अभी स्वच्छ भारत मिशन में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया था कि स्वच्छ भारत होना चाहिए था, और आज उस अभियान को पूरी दुनिया और देश ने अपनाया है। उसके तहत पीतमपुर नगर पालिका ने अलग अलग श्रमिक बस्ती प्रमुख चौराहे पर वेल टू डे 25 लाख की लागत से सुलभ शौचालयों का निर्माण किया, और वेल मेंटेन असुलभ शौचालय है। अभी हमारे यहाँ बहुत आवश्यकता थी कि मेरे शहर की बच्ची जब हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़कर कॉलेज में उनको इंदौर, रहूं और मऊ जाना पड़ता था, तो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से हमने अनुरोध किया। उन्होंने 6 करोड़ की लागत से कॉलेज के निर्माण के कार्य को शुरू कर दिया। आज मेरे शहर की बच्चियां कॉलेज का उसमें एजुकेशन होगा, कॉमर्स होगा, फैकल्टी ऑफ साइंस की चलेगी। इस प्रकार से कॉलेज की भी जो गति है, जो कॉलेज की भी उपलब्धि है, वो भी हमें प्राप्त हो चुकी है। अब यहाँ शहर पर एक नया हमने कई पार्कों का निर्माण किया। आप देखते होंगे यहाँ अन्य राज्य और मध्य प्रदेश से आए हुए लोग संस्थानों में काम करते हैं, उनके जो जिला है, उनका जो प्रदेश है, उनसे कनेक्टिविटी बने, इसलिए 10 करोड़ की लागत से हमने अत्याधुनिक महाराणा प्रताप बस स्टैंड टर्मिनल का निर्माण किया। आज जो कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड है उनका चौड़ीकरण किया, बाईपास सड़कों का निर्माण किया। आज आप देख रहे हैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी शिवाजी नगर, वहाँ की स्थिति आज कितना चौड़ीकरण हो चुका है, और वहाँ पर हिंदू सम्राट शिवाजी पार्क और प्रतिमा का स्थापित कर आप स्वरूप नया देख रहे हैं। इसी प्रकार से क्योंकि पीतमपुर इसका जिला मुख्यालय 40 किलोमीटर दूर है, और हमें एसडीएम, तहसीलदार और रेवेन्यू के काम के लिए हमको 40 किलोमीटर जाना पड़ता था। हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, उन्होंने पीतमपुर को तहसील 2-3 वर्ष पूर्व घोषित कर दिया, और अभी पिछले समय आए थे, उन्होंने एसडीएम की भी परमानेंट पोस्टिंग यहाँ कर दी, और 6 करोड़ की लागत से सागौर में तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय का निर्माण आप देख रहे हैं आपके सामने है। नीति सिर्फ साफ है, भारतीय जनता पार्टी की नीति सब साफ है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से विकास है पीतमपुर में, और पीतमपुर की जनता का मेरे से अपार स्नेह आशीर्वाद है पीतमपुर की जनता का, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद एक प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के 31 वार्डों में कमल का फूल खिलेगा, और पुनः भारतीय जनता पार्टी की परिषद। भाई ये लगातार तमाम विकास की बातें हैं, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इतना वक्त अगर विकास की बातों को बताने में लगा है तो कहीं ना कहीं जमीन पर हुआ। हम कुछ लोगों से भी चर्चा करेंगे, जिस तरह से भगवान महादेव का आशीर्वाद लेकर त्रिपुंड धारण करके जनसंपर्क पे निकला गया है, क्या माहौल लग रहा है? एक तरफा माहौल है, बीजेपी की परिषद बन रही है। बिल्कुल। अच्छा, संजय वैष्णव जी के काम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जय भाजपा, विजय भाजपा। काम हुआ है, विकास हुआ है, काम ही काम है, काम हुआ है। लीजिए थोड़ा सा इधर दिखाइए, आप लोग छुपिए मत। क्या लग रहा है ये जो तमाम माहौल देख रहे हैं, बीजेपी के फेवर का माहौल लग रहा है? विकास ही विकास हुआ संजय भाई के राज में और सुभाष भाई के राज में और बीजेपी के राज में विकास हुआ है। सब गार्डन को चमन किया गया है, पूरा ड्रेनेज लाइन बनाई गई है, हाँ, नल सुविधा पूरी है, नल सुविधा तमाम चीजें हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए। महिलाएं एक्चुअल विकास को बताती हैं। क्षमा सुभाष जायसवाल पार्षद रही हैं, क्या विकास हुआ है बताइए? बहुत कुछ विकास हुआ है। विकास हुआ है। हाँ, इस बार जनता विकास के आधार पर वोट दे रही है? बिल्कुल 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 दे रही है। थोड़ा सा आप बताइए क्या विकास हुआ है, क्या चीजें नजर आ रही हैं? लोगों की पानी की समस्या भी बहुत हद तक पूरी हो चुकी है। रोड रोड वगैरह सब पूरे कंप्लीट हो गए हैं, और गार्डनों का नवीनीकरण हो गया है जी। ये सारी समस्याएं महिलाओं की जो अभी ड्रेनेज लाइन की है वो बाकी थोड़ा इतना है जी। क्या लगता है कोई ऐसी समस्या जो बची हुई है उस पर काम होना चाहिए? बची हुई समस्या तो माननीय संजय वैष्णव जी भैया जी है जो हमारे बड़े, हाँ। उनसे हम बस एक ही आग्रह करना चाहते हैं। हमारा चूंकि हमारा गृह निवास है इंडस टाउन फर्स्ट में आखिरी लाइन में, हाँ। तो उसके सामने एक प्रधानमंत्री आवास योजना बनी हुई है, जो कि उसका विकास रुक गया है। वहीं पे समस्या है कि कुछ अभी
मतलब आप कभी भी आके देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 से 12 साल या 14 साल की उम्र के बच्चे, हाँ। वो वहाँ पे एक अड्डा बन चुका है। वो लोग वहाँ पे सिगरेट पीते हैं, छोटी छोटी से एक आपराधिक गतिविधि की आशंका बिल्कुल है। बिल्कुल, यही एक वहाँ सवाल पे है ताश खेलते हैं। जी। मतलब आने वाला समय ऐसा है कि जनरेशन को अपने को अच्छी तरह ले जाना। मैं समझ गया, वक्त की थोड़ी सी कमी है। एक तो आपराधिक व्यवस्था है, तो कानून व्यवस्था पीथमपुर के लिए बेहद जरूरी है। सीसीटीवी कैमरे तमाम वार्डों में, और नंबर 2 प्रधानमंत्री आवास योजना का रुका हुआ काम भी पूरा होना है। भाभी जी का प्रश्न बिल्कुल जायज है। आवास की जो HP की यूनिट थी, उसमें तकनीकी कारणों से वो काम रुक चुका था जी, क्योंकि बीच में आप देखें 15 महीने की कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई थी जी। और उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में ही जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो मंशा थी जी। कि सबको मकान मिले, तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की थी जी। और उस समय हमने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पीथमपुर में बनाए थे, क्योंकि श्रमिक क्षेत्र है, मकान सबको मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ ज़मीनों की कीमत अधिक है। हमने प्रोजेक्ट बनाया था और हमने भेजा था। वहाँ तकनीकी कारणों से कुछ अड़चनें आई, फिर उसके बाद वो तकनीकी कारण दूर हुए जी। उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, उसने योजना का स्वरूप बदल दिया जी। फिर आशीर्वाद से शिवराज सिंह जी चौहान माननीय मुख्यमंत्री जी फिर मुख्यमंत्री बने। इस बीच भोपाल में हमने जो एजेंसी है वो पटना की एजेंसी है जी। उनकी अपनी समस्या थी, कुछ तकनीकी कारण थे। पूरे बड़े अफसर जो नगरीय प्रशासन विभाग में चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स SLTC की मीटिंग हुई और उसको दूर कर लिया है, और मेरे ख्याल से ये अगले महीने वो दोनों यूनिटें बनकर तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार सागौर में भी 250 फ्लैट थे, उसका भी काम रुका हुआ था, उसमें कानूनी और तकनीकी पहलू के कारण रुका था, उसको दूर कर लिया है और वो शीघ्र अतिशीघ्र बनकर तैयार हो जाएगी। एक वार्डों में CCTV। दूसरा, सुरक्षा की बात भाभी जी ने की है। पीथमपुर की सुरक्षा के लिए हम लोग बेहद चिंतित हैं जी, क्योंकि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ औद्योगिकरण होता है वहाँ आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती है। अभी आपने देखा होगा कि एक जघन्य हत्याकांड हुआ रुपेश बिरला का एक जघन्य हत्याकांड हुआ था, वो पीथमपुर मध्य प्रदेश की जनता के बीच में था। जो अपराधी ने मारकर 24 साल के बालक को अपने कैंपस में गाड़ दिया था। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है, क्लियर निर्देश है कि जिन्होंने जघन्य अपराध किया है उनकी जितनी अवैध संपत्तियां हैं उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। और उसका उदाहरण देखा होगा कि हमने पीथमपुर में अपराध करने वालों को, जो उसकी अवैध संपत्ति थी, 34,000 स्क्वायर फीट की संपत्ति थी, रातों रात उसको ध्वस्त कर दिया है और सीधा सीधा संदेश अपराधियों को दिया है कि अपराध करेगा कोई भी तो उसका यही हश्र होगा। उसकी सुरक्षा के लिए हमारे पुलिस अधिकारी भी रात दिन मेहनत करते, हमारे यहाँ के अफसर भी करते, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के साफ निर्देश है कि जो माफिया है, जो जघन्य अपराध करेंगे, उनकी अवैध संपत्तियों को नेस्तानाबूद कर दिया जाएगा। तो सुरक्षा के लिए भी नगर पालिका परिषद भारतीय जनता पार्टी का एक अपना प्लान है और वो चिंतित है। भाई सुरक्षा की दृष्टि से तमाम चीज़ें हैं, और संजय वैष्णव जी ने यहाँ पर क्लियर और साफ कर दिया है कि भय मुक्त पीथमपुर की थीम पर काम कर रहे हैं और अपराधियों और माफियाओं को नहीं छोड़ा जाएगा। एक आखिरी सवाल युवाओं का हमने लिया है, कॉलेज निर्माण को लेकर के कब तक ये रफ्तार पकड़ेगी और नया कॉलेज कब तक यहाँ के विद्यार्थियों को मिल जाएगा? देखिए, कॉलेज में क्या है कि मैं चाहता था कि कॉलेज जो है रेवासी क्षेत्र में बने जी, क्योंकि मेरी बेटियाँ कॉलेज में पढ़ने जाएगी, तो मैं नहीं चाहता था कि रेसिडेंशियल क्षेत्र से कॉलेज कहीं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर बने। हमें ज़मीन कपारों के पास, तारपुरा के पास मिल गई थी कॉलेज के लिए जी, वो 1.5 साल पहले ही मिल गई थी, पर मैंने अनुरोध शासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से किया, क्योंकि आज बेटियाँ मेरी इतनी दूर जाए, उनकी सुरक्षा को भी देखना था। फिर मंशा थी कि कॉलेज बने तो कॉलोनी के पास बने, तो हम लोगों ने रेवेन्यू अधिकारी और सब तहसीलदार ने मिलकर चयन किया ज़मीन का। तो आप देखते हैं इंडस के पास में संजय जलाशय रोड पर जो ज़मीन है उसको चिन्हित किया, वो सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अच्छी थी, लेकिन उसमें क्या था कि वो राजस्व विभाग की ना होते हुए वो फॉरेस्ट की ज़मीन थी। अब आपको पता है फॉरेस्ट के अपने कानून हैं,
और उन प्रक्रिया को हमने पूरा कर लिया। उसमें उनका डाइवर्जन टैक्स 20 लाख रुपए का जमा करना था, वो हमने प्रक्रिया नियमानुसार कर ली है। और कॉलेज निर्माण की बिल्डिंग 6.5 करोड़ की, उसके टेंडर हो चुके हैं, गृह निर्माण मंडल एजेंसी फिक्स हो चुकी है और मुझे लगता है कि अभी 1 महीने में तेज़ी से कॉलेज का निर्माण शुरू हो जाएगा और जितना बिल्डिंग बनाने में समय लगता है उतने समय के अंतर्गत कॉलेज का काम पूरा हो जी जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा वक्त दिया है। लगभग 1 महीने के बाद सारे काम तमाम शुरू होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे बीच संजय वैष्णव थे और तमाम तरीके के विकास कार्यों में पीथमपुर इन्हें विकास पुरुष के नाम से जानता है। 9 नंबर से भी पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और आगे जो है परिषद बनाने का दावा कर रहे हैं और देखना होगा कि ये तमाम परिषद आगे फिर किस तरह इस विकास के पथ को निरंतर आगे जारी रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीथमपुर। शुक्रिया।